अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ताली चट्टा स्मार्ट सिटी के चैनल से आज की वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है। लाहौर स्मार्ट सिटी को लेकर काफ़ी क्लाइंट पूछ रहे थे, क्वेश्चन आंसर कर रहे थे। चट्टा भाई, लाहौर स्मार्ट सिटी की बैलेटिंग किधर चलेगी और थर्ड टाइम जाके ये यू टर्न ले रहे हैं और बड़ी मायूसी हो रही है। तो उसमें कुछ अभी बैड न्यूज़ भी हैं, कुछ अच्छी न्यूज़ भी हैं और ये न्यूज़ मतलब जिसके रिलेटेड जिसको फिट आए उसके लिए मतलब कि कुछ को अच्छी लगेंगी, कुछ को बुरी लगेंगी। सबसे पहले तो मतलब मैंने जो लेटर भी आया या मैसेज आया, जो भी मीट एंड ग्रीट जो भी डेट को हुआ था, तो मैंने अपने ग्रुप में बता दिया। फिर मैंने कहा चले वीडियो भी बना दूं, क्योंकि उसके बाद भी काफ़ी चीज़ें जो हैं वो क्लाइंट क्वेश्चन आंसर कर रहे थे। मैंने कहा एक डिटेल वीडियो भी बन जाए और रिकॉर्ड का हिस्सा भी। इसमें 5-6 पॉइंट्स हैं, आपने ज़रा तवज्जो से पूरी वीडियो को देखना है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि मैं सिर्फ स्मार्ट सिटी का काम करता हूँ, लाहौर स्मार्ट सिटी का और कैपिटल स्मार्ट सिटी का, और उसी की ही सिर्फ सेल परचेज और उसी की ही बुकिंग करता हूँ। तो इसलिए छोटी खबर हो बड़ी खबर हो, मेरा काम है आपको अपडेट करना। तो इससे एक जो ट्रस्ट लेवल है वो भी बढ़ जाता है। सबसे पहले तो बैलेटिंग नो डाउट के वो तो कैंसिल हो चुकी है और उसकी डेट जो है वो भी आगे बढ़ा दी गई है। और उसकी जो रीजंस हैं उसमें भी यही कहा जा रहा है कि जो मैप है उसके ऊपर काम चल रहा है। तो दो चीज़ें जो हैं यहाँ पे, एक तो जिन मेंबर्स को वेट था कि हमने एक्नॉलेजमेंट ली हुई है, प्लॉट सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद हम अपनी जो इन्वेंट्री है उसको सेल कर देंगे। तो अब उनका भी जो दुरानी है वो थोड़ा सा बढ़ गया है सेल। अभी कुछ जो है वो स्लिप्स के ऊपर सेल कर रहे हैं, कुछ अभी भी स्टिल वेट कर रहे हैं कि प्लॉट नंबर। मैं भी तो एडवाइस करूंगा कि आप प्लॉट नंबर लगा कर फिर ही सेल करें, ठीक है। तो उसके बाद जो मैप है, मैप चेंज होने जा रहा है। उसमें मुझे लगता है कि शायद पुरानी जो इन्होंने चीज़ें कर दी हैं सिलेक्शन वगैरह या बैलेटिंग में भी, कि उसमें भी थोड़ी बहुत रद्दबदल हो। बाकी आगे जो ओवरसीज है 2 है, एग्जेक्टिव 2 है, उसमें भी कोई ब्लॉक ऐड कर रहे हैं और थोड़ी सी चीज़ें जो हैं उसमें भी रद्दबदल हो रही है। तो ये दो चीज़ें जो हैं वो तो बैड न्यूज़ में आती हैं। बैलेटिंग का कैंसिल होना, नई जो डेट है वो तो दिसंबर के मिड में जाके वो भी अनाउंस करेंगे। तो मुझे लगता है कि कहीं ये न्यू ईयर पे जाके मेरे ख्याल में बैलेटिंग अब करेंगे सिलेक्शन, क्योंकि ये सबसे बड़ी बैलेटिंग होगी। मैक्सिमम लोगों ने मतलब पकड़ दकड़ के पैसे लोगों ने एक्नॉलेजमेंट स्लिपें ली, पेमेंटें पूरी करके इनके क्राइटेरिया के मुताबिक। और मेरे हिसाब से इन्हें बैलेटिंग कर देनी चाहिए थी, क्योंकि मुझे पता है ना कि अभी ये बहुत बड़ी बैलेटिंग होने वाली है। फर्स्ट बैलेटिंग में कम लोग थे, सेकंड बैलेटिंग में मतलब लोग बहुत ज़्यादा हो जाएंगे और मुझे लगता है ये कोई आखिरी बैलेटिंग ही होगी, क्योंकि अभी 20% वाली फाइलें जो हैं वो मार्केट में इक्का दुक्का ही हैं, कोई ख़ास नहीं है। अभी सिर्फ ट्रेडिंग जो हो रही है वो प्लॉटों के ऊपर हो रही है या फिर आपकी जो सिलेक्शन वाली या विदाउट चॉइस वाली जो भी हैं एक्नॉलेजमेंट स्लिप के साथ हो रही हैं। तो खैर ये लंबी बात हो जाएगी आगे, मतलब जो पॉइंट है उनको कवर करने की कोशिश करता हूँ। मार्केट की सूरत हाल का भी आपको बता दूंगा। इसके अलावा जो सबसे पहली गुड न्यूज़ है वो ये है कि जो क्लाइंट सेकंड बैलेट में शामिल नहीं थे हो सके, अब वो ये है कि अभी पार्टिसिपेट कर सकते हैं सेकंड बैलेट के अंदर। और उसकी जो लास्ट डेट है वो 11 नवंबर है। अब क्लाइंट पूछ रहा होता है चट्टा भाई मैंने अब स्लिप ले सकता हूँ? बिल्कुल आप स्लिप ले सकते हैं, बट क्राइटेरिया वही है पुराने। 60% आप नॉन चॉइस वाली ले सकते हैं और 75% से आप चॉइस वाली ले सकते हैं। पेमेंट का क्राइटेरिया इन्होंने बिल्कुल भी चेंज नहीं किया। तो एक्नॉलेजमेंट में बैलेटिंग में शामिल होने का एक चांस है, ये गुड न्यूज़ है। इसके बाद दूसरी गुड न्यूज़ ये है कि जिनके पास छोटा कमर्शियल है, 2.5 मरला या 6 मरला बड़ा कमर्शियल है, अगर वो चॉइस में जाना चाह रहा है बैलेटिंग में, तो उसके लिए भी आपको ओवरसीज 2 की, एग्जेक्टिव 2 की स्लिप मिल जाएगी। क्राइटेरिया जो है जो पहले 40% पे था, अभी आपको 25% पे वो स्लिप मिल जाएगी चॉइस वाली, और उसी 25% के ऊपर ही बैलेटिंग होगी। मतलब अगर आपकी 2 किस्तें अभी ड्यू भी हो जाती हैं, 3 भी हो जाती हैं, नो टेंशन, 25% के ऊपर ही आपका वो प्लॉट बैलेट होगा। इसके बाद अगर आपके पास 5% पैसे ज्यादा हैं तो आप 30% से ओवरसीज 1 के अंदर या एग्जेक्टिव 1 के अंदर आप प्लॉट चूज कर सकते हैं। अभी से बैलेटिंग का वेट नहीं करना। मैंने आज भी प्लॉट जो है वो चूज करवा के दिए हैं। तो उसमें यह है कि 30%। अच्छा, इसमें यह है कि ओवरसीज 1 के अंदर जो मेन रोडों के प्लॉट है 2.6 वाले वो तो खत्म हो गए हैं। अंदर वाली गलियों में आपको
मिल जाते हैं। बुरी लोकेशन वो भी नहीं है। बाकी अगर किसी ने वेट करना है तो वो फिर मैप जब आएगा तो उधर ओवरसीज 2 में देख लीजिएगा, तो वो सिलेक्शन की भी सर्विसेज जो है वो आपको देते रहते हैं। इसके अलावा जो है ये भी गुड न्यूज़ थी, ठीक है, कम क्राइटेरिया पे। अच्छा, इसमें कुछ लोगों को फील होगा यार मैंने तो 40% पे 2.6 करवा लिया बैलेट या 6 मरला, तो भाई आपने लोकेशन भी अच्छी ली है, ठीक है। अगर 10% अभी कम हुआ है ना, तो ये है कि आप लोकेशन भी उनको मेन रोडों की नहीं मिलनी, तो आप फिर भी फायदे में हो, ऐसे इशू नहीं है। अच्छा, इसके बाद ये जो तीसरी गुड न्यूज़ है कि अगर आपका पेमेंट प्लान आपने 2 साल पहले फाइल ली हुई थी अगर आपका पेमेंट प्लान 1 साल का रह गया, अगर आप फाइल खरीदते हो तो 35% मतलब उसका क्राइटेरिया रखा उन्होंने, उसके ऊपर आपको ट्रांसफ़र मिलेगा। और अगर आपका 1 साल का दुरानी है तो उसको बढ़ा के 2 साल का पेमेंट प्लान आपको बना देंगे। तो इसमें मतलब जो है आपको एक इंस्टॉलमेंट का प्लान जो है वो अब लंबा मिल जाएगा, तो ये भी एक अच्छी न्यूज़ है। इसके बाद जो 3.5 मरला वाले हैं, 3.5 मरला का भी रेट बहुत ज़्यादा ही मुनासिब हुआ पड़ा है। तो अगर आपने अभी तक भी बुक नहीं किया प्लॉट, अगर आप करना चाहते हो, अच्छी लोकेशन आएगी 3.5 मरला की भी, तो इसमें यह है कि ये भी सेकंड बैलेटिंग का हिस्सा रहेगा और 30% से आप चूज़ कर सकते हो और 25% से आप रैंडमली बैलेटिंग में आ सकते हो। तो ये न्यूज़ भी है कि जो 3.5 मरला है उसके ऊपर कोई रद्द बदल नहीं, ये भी सेकंड बैलेटिंग का ही हिस्सा रहेगा। इसके बाद भी अगर आपका लेटर, चूंकि हर कोई नहीं पढ़ सकता, तो अगर फिर भी किसी का क्वेश्चन हो तो आप दिए गए नंबर पर रब्ता भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास लाहौर स्मार्ट सिटी में वैलिडेटेड प्लॉट है, किसी भी लोकेशन का हो, प्राइम का, ओवरसीज 1 का हो, एग्जेक्टिव 1 का हो, इस लोकेशन में अगर आप सेल करना चाहते हैं या परचेज करना चाहते हैं, आज का रेट जो है वो काफ़ी मुनासिब हुए पड़े हैं, तो आप कोई चीज़ बाय करना चाहते हो तो रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा एक्नॉलेजमेंट स्लिप्स वाले जो हैं, चॉइस वाली, विदाउट चॉइस वाली थोड़ी सस्ती मिलती है, विद चॉइस वाली जो है वो थोड़ी सी 1.5-2 लाख रुपया ज़्यादा महंगी होती है, क्योंकि आपने अपनी मर्जी से पार्क फेस या कॉर्नर या मेन रोड का प्लॉट सेलेक्ट करना होता है। तो रैंडमली या किस्मत से ये अच्छा आ जाए, होते सारे अच्छे ही हैं, इसमें कोई ऐसी बुरी चीज़ है नहीं है मैप के अंदर, तो सारे अच्छे ही हैं। बस ये है कि किसी की एक्सेस थोड़ी जल्दी हो जाती है मेन रोड के ऊपर या पार्क के नज़दीक, कुछ की थोड़ी सी दूर हो जाती है, तो बस ये होता है फ़र्क, और कोई ख़ास फ़र्क नहीं होता। तो इसके अलावा क्योंकि मैं सिर्फ इसी का काम करता हूँ, आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई सेल परचेज का हो, विला की कंस्ट्रक्शन हो, लाहौर स्मार्ट सिटी में विला का भी काम कर रहा हूँ कंस्ट्रक्शन के ऊपर, तो आप दिए गए नंबर पर लाजमी रब्ता करें। थैंक यू।